हाँ जी, good morning students of BA second year. Yesterday we did how to write letter to the editor, and today we'll do how to write a letter or application to the principal and an application for the post of जॉब, किसी जॉब के लिए या किसी वैकेंसी के लिए, उन दोनों चीज़ों के बारे में हम आज करेंगे. So students, whenever we write an application to the principal, at that time you always use yours obediently, है ना. एक तो वही चीज़ आ गई, आप न्यू मेथड है वो यूज़ करेंगे जो सारा ही लेफ्ट हैंड साइड पे है. टू द प्रिंसिपल होता था ना पहले, वो टू आप नहीं लगाएंगे, सीधा द प्रिंसिपल से आपका स्टार्ट होगा. और प्रिंसिपल के स्पेलिंग पे ध्यान देना है, PAL होगा ना कि PLE. जो PLE होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल होते हैं, जो हम जिनको कह देते हैं सिद्धांत होते हैं. और प्रिंसिपल PAL क्या होता है, जो हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं. ओके, सो द प्रिंसिपल है ना, आपका आ जाएगा जैसे कॉमा, जो भी कॉलेज का नाम है, देन कॉमा, और जो भी सिटी का नाम है वो चीज़ आ जाएगी. एंड देन आप जो भी सैल्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, है ना. उसके बाद आपका कंटेंट आ गया, वही 3 पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं. देन उसको क्लोज करने के लिए योर्स ऑबिडियंटली, वो भी इसी साइड आएगा, इसी साइड सब कुछ लिखेंगे. ये न्यू पैटर्न है, मैंने आपको पहले भी बता दिया. तो योर्स ऑबिडियंटली से पहले थैंकिंग यू लिखेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में योर्स ऑबिडियंटली लिख के आप ख़त्म करेंगे योर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. ठीक है. और अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एनी वैकेंसी, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे. एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट का कैसे बनेगा, लाइक इंग्लिश की पोस्ट है, उसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो कैसे बनेगी, वैसे आ जाएगा. जो स्टार्टिंग में आपका एड्रेस और साथ में थोड़ी सी जगह छोड़ के डेट, देन द जो भी जगह पे आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, लाइक अगर तो कॉलेज में है तो द प्रिंसिपल आ जाएगा, अगर कोई कंपनी है द मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखना है तो मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएगा. बैंक है तो बैंक का नाम आ जाएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक. वैसे ही अगर कॉलेज है तो कॉलेज का नाम आ जाएगा, देन आपकी सिटी आ जाएगी. और वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट लिख के कि आपका सब्जेक्ट क्या है, लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, है ना. जो भी पोस्ट है वैसे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. उसके बाद आप सैल्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, देन गोमा, देन आपका जो भी है आपका जो स्टार्ट करेंगे आप पोस्ट के लिए लिखना. तो जब भी आप पोस्ट के लिए लिखेंगे, आपने जैसे किसी ना किसी न्यूज़पेपर में से उसकी ऐड पढ़ी है, तो आप पहली लाइन कैसे लिखेंगे, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द ट्रिब्यून, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट. बिकॉज इसका मतलब क्या है कि आपने कोई ऐड पढ़ी थी ट्रिब्यून में या किसी भी न्यूज़पेपर में, उसके रेफरेंस से आप इस पोस्ट को के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना. जो भी पोस्ट निकलती है वो हम किसी न्यूज़पेपर में या कहीं से भी पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट. अगर वो ट्रिब्यून में है तो इन द ट्रिब्यून आ जाएगा. डेटेड मार्च लिख देंगे, डेटेड मार्च 7/20 इन्होंने लिखा हुआ है तो आप वैसे ही डेट लिख देंगे. फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, कैसे भी करके आप लिखेंगे. देन उसके बाद अपने आप जो भी लाइंस है, लेकिन उसके साथ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनी फील्ड, किसी भी फील्ड की पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको बायोडाटा अटैच करना पड़ेगा. बिकॉज बायोडाटा विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो क्या है वो पता चलेगा, आपका नेम, आपका एड्रेस हो जाएगा, आपकी जैसे अगर इसमें स्टेनोटाइपिस्ट के तो टाइपिंग स्पीड पता चल जाएगी. अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर या किसी इंस्पेक्टर, है ना, इस साइड से आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे आपको अपनी हाइट, है ना, और अपना वेट वगैरह वो चीज़ें मायने होती हैं. अगर आप कोई रिसेप्शनिस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना दिखाएंगे कि मेरी क्वालिटी क्या है, कि मैं जो लोगों के साथ बोलने का, है ना, सॉफ्ट स्पोकन हूँ, अच्छे से बात कर लेती हूँ. तो ये चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, है ना, दिखाना पड़ेगा. अगर आप इंग्लिश टीचर के लिए तो B.Ed वगैरह, है ना, वो चीज़ें आ जाएंगी. अगर कॉलेज के प्रोफेसर के लिए तो आपका नेट आ जाएगा, आपकी मास्टर्स आ जाएंगी, वैसे आपकी क्वालिफिकेशन भी बढ़ जाएगी. सो इट
all depend on your qualification. So biodata is important whenever you are writing an application for any post, है ना. तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑल दिस थिंग्स, एक्सपीरियंस क्या हुआ है आपको, एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है, नेशनैलिटी क्या है आपकी, है ना, इंडियन है, एंड ये सारी चीज़ें लिख के लास्ट में आपको क्या लिखना है, जहाँ पे आप ख़त्म करेंगे, योर्स फेथफुली. यहाँ पे फेथफुली अगर कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉलेज में लिख रहे हैं तो वहाँ पे योर्स ओबीडियंटली. इनके स्पेलिंग भी आप लर्न कर लीजिएगा. सो आपका जो लेटर राइटिंग का काम था वो सब कंप्लीट हो गया है. फर्स्ट वीडियो में हमने इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर किए. इनफॉर्मल लेटर मतलब जो हम ब्लड रिलेशंस में लेटर लिखते हैं या फ्रेंड सर्कल में लेटर लिखते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो कि हम जिसमें फॉर्मेलिटीज़ की बहुत ज़रूरत होती है ना, जिसमें देखो लैंग्वेज भी आपकी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए. लैंग्वेज शुड भी बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना कि सिविलाइज्ड होनी चाहिए. लेकिन जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं तो उसमें हम जैसे हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, एंड ड्यूड, ऐसे वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं. उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी यूज़ कर लेते हैं, लाइक इजंट इट, लाइक आई डोंट केयर या आई कांट गो देयर. लेकिन जब फॉर्मल लेटर आता है तो आई कैन नॉट गो देयर ही लगेगा. इसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं. सो इट वॉज़ योर जो भी था लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, लेआउट, एंड इवन आई एक्सप्लेन्ड ईच टाइप ऑफ लेटर्स टू यू. सो स्टूडेंट्स इनको लिख के ज़रूर देखना, अदरवाइज़ बिना लिखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. और लेटर जब भी एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए, तो हमेशा ही आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बायोडाटा आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा. So thank you students, thank you very much.